एक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी चेन्नई टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ आपकी क्या जाएगी, आईटीआई वालों की ऑल ब्रांच की अलग अलग कट ऑफ क्या जाने वाली है और पीसीएम वालों की कट ऑफ यहां पर कितनी जाने वाली है, मैं आपको डिटेल के साथ प्रूफ के साथ 2 लाख प्लस स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। चेन्नई जोन से कुछ कैटेगरी में तो आईटीआई वालों की ट्रेड के 60 पर भी सिलेक्शन होगा और कुछ कैटेगरी आपकी ऐसी निकल कर सामने आई है जिन पर आपका 80 और 85 के बीच में आपकी कट ऑफ लगने वाली है। किस कैटेगरी की हाई जाने वाली है, किसकी लो, में आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। बात करें आरआरबी चेन्नई की, इतना आप सभी को पता है एग्जाम डेट जो आपकी थी 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख को आपके एग्जाम हुए थे दिसंबर में। टोटल 23 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका चेन्नई से कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। यहाँ की वैकेंसी बढ़ने के बाद ना बच्चों भर भर के यहाँ पर जोन चेंज किया है बच्चों ने, क्योंकि जो वैकेंसी बढ़ी है ना सबसे ज़्यादा चेन्नई जोन में बढ़ी है। ठीक है जी, वेल्डर वालों की तो यहाँ पर बल्ले ही बल्ले हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी वैकेंसी बढ़ी है। ठीक है जी, बात करें आरआरबी चेन्नई का जो आरटीआई रिप्लाई आया है, यहाँ पर आपके सिग्नल फर्स्ट का छोड़ दीजिएगा, सिग्नल थर्ड वाले में, टेक्नीशियन थर्ड वाले में प्यारे बच्चों देखिएगा अन्य जगहों की आपकी कितने फॉर्म भरे गए हैं। 30,000 प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। एससी की बात करें 62,705, एसटी की बात करें 19,663। बात करें ओबीसी की, ओबीसी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 1,04,708 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। बात करें ईडब्ल्यूएस की 13,855 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। बात करें चेन्नई जोन में ऑल कैटेगरी में, ऑल ब्रांच में आपकी लगभग कितनी वैकेंसी है बच्चों, बढ़ने के बाद लगभग 2600 प्लस आपकी वैकेंसी हो चुकी है सिग्नल ग्रेड फर्स्ट की छोड़कर। देखिएगा अब हम देखते हैं जो आपकी ओल शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं ना, उसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर बने हैं और जो सबसे लोएस्ट एवरेज निकला है वो किसकी डेट में, किस शिफ्ट में निकला। बात करें 23/12/2024 फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्जाम हुआ था, एवरेज मार्क्स बच्चों सबसे कम निकल कर आए हैं 49.54। मैं आपको 2 पीडीएफ दिखाऊंगा, एक आपकी 2 लाख प्लस स्टूडेंट का डाटा दिखाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको चेन्नई में कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स बनने हैं, और एक पीसीएम वाली पीडीएफ में आपको अलग दिखाऊंगा जिससे कि पीसीएम का सटीक अनुमान हम कट ऑफ का लगा सके प्रूफ के साथ। आप सभी समझदार है, ऑथेंटिक डाटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये देखिएगा। अब बात करिए जो सबसे आसान शिफ्ट यहाँ पर निकल कर सामने आई है, 23वें नंबर पर देखो 26/12/2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था 56.25 यहाँ का एवरेज बनकर आपके सामने आया है। चेन्नई के लगभग 22,861 स्टूडेंट के जो नंबर बनने हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ब्रांच वाइज भी पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कंप्लीट किला देखनी है आपको। अब बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी यहाँ पर प्यारे बच्चों टोटल पहले 833 वैकेंसी थी सीटें बढ़ने से पहले। सीटें बढ़ने के बाद लगभग यहाँ पर 2716 वैकेंसी हो चुकी है। यदि इसमें आप सिग्नल ग्रेड फर्स्ट की 48 वैकेंसी हटा देते हैं तो 2600 कुछ वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकलकर सामने आई है आईटीआई प्लस पीसीएम। एक बात यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो स्टूडेंट वेल्डर वाले हैं ये देखिएगा 40 नंबर कैटेगरी पे वेल्डर वाले, यहाँ पर कितनी वैकेंसी बढ़ी है, 844 वैकेंसी बढ़ी है यहाँ पर। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ आपकी कैटेगरी ऐसी है जिनकी कट ऑफ 60 के आसपास रहने वाली है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। ये देखिएगा जैसे कि आपका कारपेंटर वाली जो पोस्ट है यहाँ पर, कौन सी बच्चों, कारपेंटर वाली जो पोस्ट है आपका लगभग 20वें नंबर की कैटेगरी देखो, 20 नंबर कैटेगरी पर आपकी कारपेंटर वाली कितनी बढ़ी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर टोटल 33 वैकेंसी बढ़ी है यहाँ पर कारपेंटर की। ठीक है, यहाँ पर कारपेंटर वालों की जो कट ऑफ है 60 के आसपास ही रहेगी। यदि आपका कारपेंटर ट्रेड है तब आपके यदि 60, 62, 90 नंबर बनने हैं जनरल में, तब आपका यहाँ से एग्जाम क्लियर होने के पूरे चांस है। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा रोल अदा करने वाला है। चलो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ कि जो आपके पीसीएम वालों के हैं जो कितनी सीटें हैं, कितने स्टूडेंट के कितने नंबर बनने पीडीएफ के अकॉर्डिंग, फिर 2 लाख वाली जो मैं आपकी पीडीएफ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। बात करें पीसीएम वालों की, पीसीएम में बच्चों चेन्नई में 90 नंबर पर वैकेंसी है, इससे ज़्यादा 8 जोन में वैकेंसी है। अन्य की 35 है, एससी की 10 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, 71 है आपकी टोटल। ये मैं डाटा कहाँ से ले रहा हूँ मैं आपको वो भी साथ के साथ दिखाता हुआ चलूंगा। जो ये टेबल बनाई थी बच्चों 15 नंबर की कैटेगरी है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, देखो 35, 10, 5, 13, 8, 71 कुल मिलाकर 71 वैकेंसी है। अब मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ पीसीएम वालों की, और फिर उस पीसीएम वाली पीडीएफ में से ऑल जोन से हम चेन्नई वाले स्टूडेंट को फिल्टर करके वो अलग से देखेंगे। ये देखिएगा इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग पीसीएम वाले स्टूडेंट कितने स्कोर कर रहे हैं। देखिएगा जो आपके सामने लिस्ट है ये कंप्लीट ऑल जोन की पीसीएम वाले स्टूडेंट की लिस्ट है। इसके अकॉर्डिंग अब हम चेन्नई जोन के स्टूडेंट देखेंगे जो पीसीएम केवल पीसीएम वाले हैं, उनके हाईएस्ट मार्क्स कितने बनने हैं। अब जैसे जैसे आप स्लाइड करते हुए नीचे चल रहे हैं बच्चों, 44, 45, 46, 47, एक स्टूडेंट 53 नंबर पर आया है जिसके 93.34 नंबर बनने चेन्नई से, लेकिन आईटीआई वाला है, इसको हम काउंट
नहीं करेंगे। जैसे ही आप और नीचे जाएंगे, चेन्नई जोन में फिर एक स्टूडेंट 67 नंबर पर निकल कर सामने आया है। ये फिटर वेल्डर वाला है, इसको भी हम नहीं काउंट करेंगे, ITI वाला है। सिर्फ हम PCM वाले स्टूडेंट देखेंगे। एक स्टूडेंट 76 नंबर पर निकल कर सामने आया, 91 नंबर बनने हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन ITI वाला है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ये PCM वाली ऑल जोन की आपकी लिस्ट है। जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाएंगे, चेन्नई पर 101 नंबर पर निकल कर सामने आया है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। 90.67 नंबर निकल रहे हैं। गुवाहाटी से नीचे 91.68 नंबर का स्टूडेंट पहला स्टूडेंट निकला है। इसका मतलब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यदि पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर करता हूँ, 91.68 पर पहला स्टूडेंट निकल कर सामने आया, जो 102 नंबर पर था इस लिस्ट में। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, यदि इसी में ही हम काउंट करेंगे क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग चेन्नई से PCM वाले स्टूडेंट मैंने फिल्टर किए हैं, जो जनरल में टॉप पर आपके दिखाई दे रहे हैं। उनके नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं एक बार आपको ये लिस्ट कंप्लीट दिखा दूं। यदि इस लिस्ट की बात करें, इस लिस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। जैसे स्लाइड करते आप नीचे जाओगे, भर के नंबर आए हैं। अब ये देखो 82 प्लस PCM वाले ऑल जोन में 6000 प्लस स्टूडेंट निकल कर सामने है। जैसे आप इसे स्लाइड करते हुए जाएंगे, आप ऑल जोन के ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट देख सकते हैं PCM वाले। चलो, ये मैं आपको लिस्ट दिखा चुका हूँ। अब जैसे हमारा 102 नंबर पर PCM का चेन्नई जोन से पहला स्टूडेंट निकल कर आया था, जिसके 2 मार्क्स बनने थे 91.68, उसके अकॉर्डिंग टोटल मैं आपको टॉप वाले स्टूडेंट दिखा देता हूँ, जिससे हम सटीक अनुमान लगा सके PCM वाले स्टूडेंटों का RRB चेन्नई के अंतर्गत। क्लियर है जी। चलो, मैं ये फिल्टर करने के बाद जो स्टूडेंट निकल कर सामने है वो आपको स्लाइड दिखाता हूँ, ये देखिएगा। लिस्ट के अकॉर्डिंग PCM वाले आपके चेन्नई जोन से जो टॉप स्टूडेंट है मार्क्स वाले, वो मैं आपके फिल्टर अलग से कर लिया। मैं आपको दिखाता हूं, जो चेन्नई जोन में है पहले नंबर पर जो आपका स्टूडेंट है, रो मार्क्स कितने बनने, 91.68। यदि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें 92, परसेंटलाइज स्कोर की बात करें 99.90। कुल मिलाकर PCM वाला तो 99 प्लस ही आपके परसेंटलाइज बनने चाहिए, तब आपका चेन्नई से PCM से क्लियर होगा एग्जाम। अब ये देखो, नंबर 2 पर आपका जो स्टूडेंट है, इसके मात्र 86.69 नंबर बनने हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसका दिखा रहा है 91, परसेंटलाइज भी 99.87 है। इसका मतलब ये निकलकर सामने आया है कि नॉर्मलाइजेशन आपका मेन रोल अदा करेगा, PCM वालों में भी और ITI वालों में भी। ITI वालों में 2 चीज़ का फर्क पड़ेगा कट ऑफ पर। नंबर 1 नॉर्मलाइजेशन का, नंबर 2 आपका कैटेगरी का। कैटेगरी बोले, कैटेगरी SC ST OBC वाले नहीं, जो आपकी कैटेगरी कोड है उनकी मेरिट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। 10 से 15 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कुछ पोस्ट ऐसी होंगी, जैसे कैटेगरी ऐसी होगी जो कारपेंटर वाले हैं, कारपेंटर वाली पोस्ट 60-62 पे सिलेक्शन है जी, उसमें ITI वालों का, चेन्नई जोन की बात कर रहा हूँ। कुछ आपकी पोस्ट ऐसी होगी, जैसे कि आपकी मैं दिखाऊंगा, स्लाइड में दिखाऊंगा, उसमें आपकी 80, 82, 85 तक भी आपकी कट ऑफ जाएगी। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से जो चैनल वाले हैं डायरेक्ट बोल रहे हैं कि चेन्नई में तो 80 नंबर चाहिए जी, 80 नंबर से नीचे नहीं आने का नंबर। क्यों नहीं आनेगा जी? 60, 62, 65 पर भी कुछ कैटेगरी में नंबर आपका आने वाला है। क्लियर है जी। मैं आपको PCM का दिखा रहा हूँ। यदि बात करें जो आपका 16वें नंबर पर है प्यारे बच्चों, इसके नंबर कितने बनने हैं? रो मार्क्स आ रहे हैं 86.7, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 89.36, परसेंटलाइज स्कोर 99.39। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको चेन्नई के फिल्टर करने के बाद स्टूडेंट के नंबर दिखा रहा हूँ, सच में इतने नंबर बनने हैं। अब ये देखो, जो यहाँ पर पोस्ट PCM की है बच्चों कितनी है, यदि मैं बात करूँ 35 वैकेंसी है अनरिजर्व की, जो क्योंकि इसमें PCM वालों में तो ITI वाले जो टॉपर लड़के हैं वो भी सीट लेंगे, ऐसा नहीं है कि लेने के नहीं। ये देखिएगा वैकेंसी कितनी, 35 के अकॉर्डिंग यदि मैं 15 ही लड़के यहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि सभी ने तो आंसर की चेक नहीं कर ली, तो आपका एवरेज कितना निकल कर आया है बच्चों? रो मार्क्स का 89, 87, 89, 86। कुल मिलाकर यदि आपके PCM से चेन्नई जोन में 85, 84, 86 नंबर बनने हैं, तब आपका यहाँ से जनरल में जो आपका है एग्जाम क्लियर होने के चांस है। किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? नॉर्मलाइजेशन के। ये देखो यहाँ पर जैसे कि ये स्टूडेंट है, इसके 86 नंबर थे मात्र, नंबर कितने दिखा रहा है बजाय इसके 91। नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़े हैं? 5 नंबर। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जनरल में 84 से 86 नंबर में यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाएगी PCM वालों की। वहीं बात करें OBC की, OBC वालों की बच्चों 83 से 85 जाएगी, 1-2 नंबर का डिफरेंस मिलेगा। बात करें SC की यहाँ पर 80 से 82 जाएगी लगभग। बात करें ST की 80 के आसपास। बात करें EWS की 83 से 84 यहाँ पर कट ऑफ जाने के चांस है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, मैं आपको स्लाइड में दिखा भी चुका हूँ। अब हम बात करते हैं ITI वालों की। ITI वालों की यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों की लगभग 812 पोस्ट है बच्चों। फिटर वालों की जो स्पेशल है, यदि सारी ब्रांचों की काउंट करें जिस पर फिटर फाइट कर सकते हैं, फिटर वाले 634 पोस्ट है। बात करें फिटर और वेल्डर वालों की, वालों की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी बढ़ी है, वो आपको पता है 800 प्लस वैकेंसी बढ़ चुकी है। लगभग 920 पोस्ट ऐसी है जिन पर वेल्डर वाले फाइट कर रहे हैं, फिटर और वेल्डर वाले, जिसमें कि जनरल के
65 है, ओबीसी की 230 है। मैं ये काउंट करके तो आपको बताऊंगा नहीं। जिसकी फिटर ट्रेड है, अहमदाबाद से भरा है, फॉर्म भरने से पहले एक पोस्ट काउंट कर चुके होंगे आप, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पता है आपको कि ब्रांच वाइज यदि इनको फिल्टर करा जाना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कारपेंटर वाली है, ये आपकी कौन से नंबर पे है बच्चों? कारपेंटर वाली जो आपकी पोस्ट है, ये देखिए पेंटर वाली है, यहाँ पर 40 ही है, 100 प्लस है। तो मानकर चलना पेंटर में यदि आपके पेंटर ब्रांच से कारपेंटर वाली 60 से 62, 63, यहाँ तक कि 58 भी नंबर बनने हैं, तो केवल और केवल इस पोस्ट पर आपका यहाँ से सीबीटी फर्स्ट क्लियर होने के चांस है। नॉर्मलाइजेशन भी मेरे अदा करने वाले। अब आप समझ चुके होंगे कट ऑफ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। टेक्नीशियन में नंबर 1 आपका किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, कहने का मतलब नॉर्मलाइजेशन। नंबर 2 जो ये आपकी 1 से लेकर 36 तक कैटेगरी है ना, इनमें आप देखना किसी की 62 जाएगी, किसी की 68 जाएगी कट ऑफ, किसी की 70। कुछ पोस्टें ऐसी हैं, जैसे कि मैं आपको हाईएस्ट दिखा देता हूँ। मान लिया किसकी बात करें, चौथे नंबर है, मान लिया ये देखो आप, ब्रिज वाली है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वाली। कितनी वैकेंसी है यहाँ पर? 2 वैकेंसी है, टोटल 3 है। अब ये बताओ 3 पर 60 पर हाँ नंबर आ जाएगा, 70 पर भी नहीं आता। कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यदि आपकी यहाँ पर चेन्नई जोन में वेल्डर ब्रांच है, वेल्डर बहुत ज़्यादा खुशखबरी है वेल्डर वालों के लिए। यदि आपके जनरल में वेल्डर ब्रांच से लगभग 68, 70, 72 नंबर बनने हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ से वेल्डर ब्रांच से कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी, सिलेक्शन पक्का है। नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर बढ़ने के चांस पूरे हैं। बात करें वेल्डर वालों की ओबीसी की, यदि वेल्डर में ओबीसी में आपके 68, 69, 70 के आसपास नंबर है, तब आपका यहाँ से सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही एग्जाम है, सेकंड तो है नहीं, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। बात करें एससी की, यदि वेल्डर ब्रांच से एससी में आपके 62 से 65 नंबर बन रहे हैं, तो वेल्डर में चांस है पूरे पूरे। अब आप कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर इतनी कट ऑफ तो कम नहीं जाने की, आपको कुछ नहीं पता। भाई साहब कट ऑफ डिपेंड करेगी कैटेगरी पर, जो आपने कैटेगरी चॉइस की हुई है, जो आपकी ब्रांच है उस पर डिपेंड करेगी। बात करें एसटी की, एसटी में यदि वेल्डर में आपके 60-61 नंबर बनने हैं, तब भी आपके चांस है यहाँ से कट ऑफ क्लियर होने की। ईडब्ल्यूएस की बात करें 65 के आसपास यहाँ पर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये देखो जो चेन्नई जोन है आपका, टोटल 22,861 स्टूडेंट का डाटा है मेरे पास। यदि मैं बात करूँ 2600 वैकेंसी है टोटल, ऑल पोस्ट ऑल कैटेगरी। 2600 के अकॉर्डिंग जनरल की कितनी आ रही है? लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट निकल कर सामने आएंगे ऑल ब्रांच के आपके। अब ये देखो चेन्नई में 90 नंबर पर तो मात्र 25 स्टूडेंट है, 85 नंबर पर 255 स्टूडेंट है, 80 नंबर पर 998 स्टूडेंट है। अब ये देखो 80 के आसपास ही बात कर लेते हैं। 80 में मान लिया सपोज करो 998 स्टूडेंट है, इनमें से 20% या 30% पीसीएम के निकल गए, फिर क्या करोगे? पीसीएम के 35 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होंगे। 35 के बाद आईटीआई अगर उन्होंने नहीं कर रखी है, 35 स्टूडेंट सिलेक्ट होने के बाद सारे बाहर नहीं होने के क्या? मैं हाईएस्ट नंबर वाले, तो घबराने की आवश्यकता क्या है? कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य है, आईटीआई में वेल्डर को छोड़कर अन्य आपकी कोई सी भी आपकी ब्रांच है, लगभग यहाँ पर कंबाइंड बता देता हूँ मैं, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 74 से 78, इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन भी आ गया, डीजल मैकेनिक भी आ गया, ऑल ब्रांच में आ जाएगा आपका, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। जनरल में इतने नंबर बनने हैं, तो आपका यहाँ से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओबीसी में देखिएगा 70 से 72, 73। अब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, वो ये कहेंगे कि सर जी आपने 74 तो जनरल की बताई और 74 यहाँ लिख रहे हो ओबीसी में। भाई 2 नंबर का तो वेरिएशन चलता है, ठीक है जी। इसके बाद बात करें एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि आईटीआई में आपके 68 से लेकर 70 नंबर तक बन रही है, तब आपका यहाँ से एससी कैटेगरी में 4-5 पोस्टों के लिए आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। बात करें एसटी की, यदि एसटी में आपके 64 से लेकर 68 नंबर बनने हैं, तब यहाँ से आपका एग्जाम क्लियर होने के चांस है, ठीक है जी, डीजल वालों का, इलेक्ट्रीशियन वालों का। बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 68 से लेकर 70, 71 नंबर बनने हैं, तब आपकी कई कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर होने के पूरे चांस हैं। आप सभी समझदार हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सभी समझ चुके होंगे। कैटेगरी का बहुत ज़्यादा कैटेगरी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। कैटेगरी वो नहीं SC ST OBC, जो आपने पोस्ट पर अप्लाई किया है, कैटेगरी नंबर पोस्टों वाले, उनसे कट ऑफ पर लगभग 10 से 12 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है, मैं आपको आईटीआई और पीसीएम वालों के अलग से बता चुका हूँ कंप्लीट। ये आरटीआई भी दिखा चुका हूँ कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। यदि आप किसी और अन्य जोन की कट ऑफ की वीडियो चाहते हैं तो एक बार प्यारा सा मैसेज करें, जिससे कि मैं वही वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।